गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए ईएमसी की वर्कशीट नंबर 24 डेटेड ऑन, जो आपकी इस हफ्ते मंडे टू सैटरडे आएगी, ईएमसी की वर्कशीट नंबर 24 आज मैं आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो बच्चों, आप लोग पूरी वीडियो बड़े ध्यान से देखना और साथ साथ अपना काम करते रहना। बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि आपकी ईएमसी की वर्कशीट कितनी इम्पोर्टेंट होती है आपके लिए, नॉट फॉर द एकेडमिक सेशन बट फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं आप लोगों की ईएमसी की वर्कशीट। तो आज की इस वर्कशीट में हम अपना पार्ट सेकंड प्लान एंड एग्जीक्यूट यानी योजना बनाकर कार्य करने को ही आज हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। हमने लास्ट वर्कशीट में भी प्लान एंड एग्जीक्यूट को ही पढ़ा था कि किस तरह से अगर हम अपना कोई भी कार्य योजना बनाकर यानी प्लानिंग के अकॉर्डिंग करते हैं तो ना रहता है। और बच्चों, चलिए अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं कि आज की इस वर्कशीट में हमें क्या कार्य करना है। देखिए, सबसे पहले हमें दिया है योजना बनाकर कार्य करना पार्ट 2। पहली गतिविधि आपकी यानी पहली एक्टिविटी ये है कि आपको नाव बनानी है, बोट बनानी है, जो आपने बचपन में बहुत बनाई होंगी। जब भी बारिश आती थी आप क्या करते थे, अपनी कॉपी के पन्ने फाड़ते थे और नाव बनाकर पानी में तैराते थे। तो आज आपको ये वही मोमेंट याद कराएगा जब आप छोटे थे और किस तरह से इधर उधर से पेज फाड़कर नाव बनाते थे और इकट्ठा करते थे। देखिए, पहली एक्टिविटी है कि इसमें भी हमारी 2 शिफ्ट दी गई हैं। एक है कि बिना योजना के अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वो कैसे होता है, और दूसरी पारी में यानी दूसरी शिफ्ट में दिया गया है कि अगर हम योजना के अकॉर्डिंग उसी कार्य को करेंगे तो कार्य कितने कम समय में और कितने बेटर तरीके से होगा और कितनी क्वांटिटी में भी होगा। देखो, पहली शिफ्ट में तो दिया गया है कि परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर 5 मिनट में अखबार के 2 पन्नों से ज़्यादा नाव बनानी है। यानी पहली एक्टिविटी में आपको ये करना है कि आप अखबार के 2 पेज लीजिए और जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनको बोलिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मतलब घड़ी में टाइम लगा दीजिए कि 5 मिनट में हमें कितनी नाव बनानी है, जितनी भी बन सकती हैं 2 पन्नों से वो नाव बनानी है ना। तो उसमें हर एक किसका, आपके हर एक फैमिली मेंबर का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। हो सकता है कि एक मेंबर 2 नाव बना दे, हो सकता है कि दूसरा मेंबर 4 नाव बना दे, है ना। वो किसी की नाव छोटी भी हो सकती है और किसी की नाव बड़ी भी हो सकती है, लेकिन योजना बनाइए और उतने ही समय में उपलब्ध साधनों के साथ ज़्यादा नाव कैसे बनाएंगे। तो बच्चों, ज़्यादा नाव तो ज़रूरी है, बनेगी ही, क्योंकि अगर हमने अखबार के पेज ले लिए हैं और उसको हमने समान उसमें डिवाइड कर दिया है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है ना, और हर एक मेंबर को हमने दे दिया है कि आपको 4 नाव बनानी है, आपको भी 4 बनानी है, आपको भी 4 नाव बनानी है और आपको भी 4 बनानी है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारी 5 मिनट में ज़्यादा नाव बन जाएगी और सुंदर भी बनेगी, क्योंकि इक्वल साइज की बनेगी। हर एक पार्टिसिपेंट इक्वल मतलब इक्वल नाव बनाएगा, इक्वल साइज की बनेगी और इंटरेस्ट बना रहेगा, क्योंकि कंपटीशन की फीलिंग भी होती है कि उसने इतनी बना दी और मुझे 4 बनानी है ना, तो कंपटीशन की फीलिंग भी रहती है। तो इस तरह से बच्चों, अगर हम इस शिफ्ट के अकॉर्डिंग यानी प्लानिंग करके कोई कार्य करते हैं तो हमारी नाव या कोई और भी कार्य आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग करते हैं तो वो जल्दी भी होता है, उसके सकारात्मक परिणाम निकलने बिल्कुल पॉसिबल है, और बच्चों अंत तक हमारा इंटरेस्ट, हमारी रुचि बनी रहती है और समूह के सभी सदस्यों का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। तो दूसरी गतिविधि हम लोग देख लेते हैं कि आपको क्या करना है। देखिए,
एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, उसका कोर्स समाप्त हो जाने के बाद सभी विद्यार्थियों को समूह में एक एक पाठ पूरी कक्षा को समझाने के लिए कार्य दिया जाता है। तो आपको ये कार्य करने की योजना बनानी है। तो आप कैसे कार्य करोगे, कैसे योजना बनाओगे? सपोज कीजिए कि आपके जो है 8 चैप्टर पूरे हो गए हैं इंग्लिश में, है ना? और आप बच्चों 10-10 बच्चों का एक एक ग्रुप बना दोगे और इस तरह से आपके 8 ग्रुप बन जाएंगे, है ना? और 8 ग्रुप जब बन जाओगे तो आप उनको एक टाइम दे दोगे कि आपको इतने मिनट में ये वाला जो है ये वाला चैप्टर इतने मिनट में समझाना है। और चैप्टर क्लियर होना चाहिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें इंक्लूड होने चाहिए। तो बच्चों इस तरह से हम योजना बनाएंगे। तो योजना बनाने में हमारे कौन कौन से स्टेप होने ज़रूरी हैं? देखिए, योजना से जुड़े सवाल, है ना? योजना से जुड़े सवाल, ऑनलाइन माध्यम। आप क्योंकि अभी पता है कि सारे बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, केवल 10th और 12th के लिए ही अभी विद्यालय खुला है, लेकिन ये वर्कशीट हमारे 9th और 11th के बच्चों के लिए भी आती है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई का माध्यम तो ऑनलाइन ही चूज़ करना होगा, है ना? और समय निश्चित करना होगा कि आपको एक चैप्टर इतने समय में पढ़ाना है। समूह के हर सदस्य की भूमिका भी बहुत ज़रूरी है। और पढ़ाने का तरीका आपका क्या रहेगा? आप किस तरीके से अपने पाठ को प्रेजेंट करोगे? अन्य विद्यार्थियों से पूछे जाने वाले क्या है बच्चों? अन्य विद्यार्थियों से आप कौन कौन से प्रश्न पूछोगे और आपका एंड में फीडबैक क्या रहेगा? और अन्य महत्वपूर्ण चरण में आप क्या क्या इन्वॉल्व कर सकते हो? तो देखो बच्चों, मैंने इसके लिए आपके आंसर नीचे लिख दिए हैं कि जब भी हम किसी की कोई योजना बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें हमारे किस तरह से हम बेटर योजना बनाएंगे कि हमारा कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हो सके। क्योंकि हमें एक एक पार्ट को, क्लास को पढ़ाना है, तो हमारा ऑनलाइन का माध्यम रहेगा, क्योंकि जूम ऐप रहेगा या गूगल क्लासरूम रहेगा, गूगल मीट रहेगा या यूट्यूब रहेगा, है ना? इसी तरह से आप अपने चैप्टर को इन्हीं ऐप के माध्यम एक चैप्टर क्लियर करना है। और चैप्टर क्या होना चाहिए? चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, हर एक बच्चे की समझ में आना चाहिए। समूह के हर सदस्य की भूमिका ये रहेगी कि क्लास के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ग्रुप डिवाइड करेंगे और उसमें हर एक बच्चे को इन्वॉल्व करेंगे, ताकि हर एक बच्चे इन्वॉल्व हो सके और बच्चों के अंदर हीन भावना ना बने। पढ़ाने का तरीका बच्चों हमारा रहेगा कि ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ा सकते हैं हम, गूगल मीट पर या जूम पर चार्ट पेपर के अकॉर्डिंग भी पढ़ा सकते हैं। चार्ट पेपर दिखाकर उसमें सारा डाटा फिल करके भी हम पढ़ा सकते हैं, या पीपीटी बनाकर भी हम बच्चों को समझा सकते हैं। अन्य विद्यार्थियों से पूछे जाने वाले प्रश्न में हम लिखेंगे कि पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, ताकि पाठ बच्चों को समझ में आ जाए। और हर बच्चे की क्षमता के अनुसार प्रश्न होना चाहिए, जिससे बच्चों का आत्मबल बढ़े। ये नहीं है कि आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वे तो लगातार जवाब देते जा रहे हैं, लेकिन जो थोड़ी सी मिडिल इंटेलिजेंस वाले बच्चे हैं या जो कम बुद्धि के बच्चे हैं वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे उन बच्चों का मनोबल घटेगा। तो हमें हर एक बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंग प्रश्न रखने चाहिए। यही पढ़ाने का सबसे बेटर तरीका होता है। और क्लास में क्या रहता है? पार्टिसिपेशन हर एक बच्चे का बना रहता है। अंत में हम पूछेंगे फीडबैक, लेकिन फीडबैक हम दूसरे ग्रुप के विद्यार्थियों को फीडबैक देने का अवसर देंगे, ताकि हमें अपनी खामियों का पता चल सके और फिर हम उसमें सुधार ला सकें। फीडबैक का मतलब यही होता है ताकि दूसरा बच्चा हमें बताए कि इसमें ये कमी रह गई है, हमें ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है इससे, और अगली बार जब हम उसको प्रेजेंट करें तो और बेटर तरीके से करें। अन्य महत्वपूर्ण चरण में आप लिखोगे कि पाठ की समाप्ति पर घोषित करेंगे कि विजेता कौन रहेगा, ताकि अन्य ग्रुप में और अच्छा कर सकने की प्रेरणा बढ़े और आगे चलकर बच्चे
बच्चों से समझ में नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे, टीचर की परमिशन से एक टाइम फिक्स कर देंगे कि आप उस समय क्या करेंगे, टीचर से कॉल करके भी समझ सकते हैं जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या टीचर उस समय ऑनलाइन आएगी और आपको वो चीज़ समझाएगी। तो इस तरह से बच्चों हमारे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि जब हम योजना बनाएंगे तो हम किस चीज़ को कैसे रखेंगे। देखिए बच्चों, अंत में बताया गया है, एक पिक्चर आपको दी गई है और दिया गया है कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिए गए लिंक पर क्लिक करके, ये लिंक दिया गया है आपका http://bit/emc वर्कशीट 24 वीडियो, ठीक है, लिंक दिया गया है कि मुंबई डब्बे वालों का वीडियो देखिए। देखो आपको ये जब आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको देखना है कि किस तरह से मुंबई में डब्बे वाले हैं ये बैठे हुए हैं और किस तरह से ये मैनेजमेंट करते हैं, पूरी मुंबई में डिब्बों का सप्लाई करते हैं ताकि हर एक घर में हर एक रिक्वायर बंदे के पास ये चीज़ें पहुंच सके। तो ये यही दिखाना चाहते हैं इनके माध्यम से कि ये भी एक प्लानिंग होती है, पहले से प्लान कर लेते हैं ये लोग कि आज हम इस सोसाइटी में जाएंगे और तुम उसमें जाओगे, इतने घरों में आज हम सप्लाई करेंगे, इतना आज हमें अपना जो है ये सामान डिस्ट्रीब्यूट इतने लोगों को करना है, इतना पैसा कलेक्ट करना है और इतना आगे के लिए फिर ऑर्डर देना है। तो ये सब एक प्लानिंग होती है। तो यही बताया गया है कि ये लोग भी एक प्लानिंग के थ्रू ही हैं कि इतनी बड़ी मुंबई को भी ये, पूरी मुंबई को भी ये सप्लाई करते हैं और इसमें कोई कंप्लेंट भी नहीं आती है। तो बच्चों इस तरह से आपकी आज की बहुत आसान वर्कशीट थी ईएमसी की, ईएमसी वर्कशीट नंबर 24, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। और बच्चों आज की ईएमसी की वर्कशीट कैसी लगी, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही। थैंक यू बच्चों।